गुड मॉर्निंग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती, राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग। दीपांशु राजा, हाय सर, हाय, हेलो। आदित्य, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट लाइव जुड़ो, थोड़ी क्लास लेट हो गई है। क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी फटाफट लाइव जुड़ो आप लोग। अच्छा सर, मैं बैच लेट ज्वाइन कर, ठीक है भाई। कोशिश करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र, ओमकार, ऋषभ, होनहार, आदित्य, दीपांशु, अंश, सभी को गुड मॉर्निंग। अनास ना। चलो भाई, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ने बेटा? साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हैवी धनावेशित कण। हैवी धनावेशित कण का मतलब जैसे ड्यूट्रॉन हो गया। जैसे क्या हो गया बेटा, पहले हमको पढ़ना क्या है, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन क्या बेटा, एक ऐसा उपकरण है जिससे भारी धनावेशित कण। भारी धनावेशित कण का मतलब जैसे हो गया अल्फा कण। किसकी बात कर ले बेटा? अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? 2He4। मैंने बता रखा है हीलियम का नाभिक बोला जाता है। अल्फा कण को हीलियम का नाभिक बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात कर ले, जैसे ड्यूट्रॉन हो गया। तो इन सब कणों को, अच्छा सर लर्निंग है, ठीक है बेटा। प्रीति कुमारी ये क्या बोली हो, समझ नहीं आया मुझे। और अनास राजा, ठीक है अनास राजा, मैं आपसे अलग से बात करूंगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, मैं अलग से आपसे बातें करूंगा, ठीक है ना। तो इन सब भारी कणों को त्वरित करने के लिए, इन सब भारी कणों को त्वरित करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। त्वरित होगा, सोचो आप कोई चीज अगर एक्सेलरेट करेगी तो उसके पास क्या होगा? आवर्तकाल होगा। बहुत शार्ट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई चीज त्वरित होगा, इन सभी पार्टिकलों क्या करने के लिए, त्वरित करने के लिए इसका यूज किया है। त्वरित मतलब एसिलरेट। एसिलरेट मतलब त्वरित करने में यूज किया जाता है। अब इसको एसिलरेट करना है तो इसके पास क्या होगा? आवर्तकाल होगा, आवृत्ति होगी बेटा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगी। और साथ में क्या हो जाएगा? इसके पास वेग होगा, ऊर्जा होगी। इन सब टर्म पे हम डिस्कशन करेंगे, यही सब क्वेश्चन। सर मैथ की क्लास सेकेंड पार्ट का क्लास 3-4 दिन से नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख के बात करूंगा बेटा। बात करूंगा सर से, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है जिससे हम भारी धनावेशित कण को एसिलरेट करते हैं। क्यों? अच्छा, एक चीज समझ में नहीं, सर एसिलरेट करने से क्या होता है? एसिलरेट करने से क्या होता है? तो दरअसल यह यूज कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। कहाँ यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन में। बात समझ में आ रहा? तो साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं? नाभिकीय विखंडन में। होता क्या है, उच्च धनावेशित कणों को एसिलरेट करने के लिए यूज करते हैं। एसिलरेट कराओगे, त्वरित कराओगे तो आवर्तकाल, आवृत्ति, वेग, ऊर्जाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार की फील्ड हम पढ़ेंगे। एक तो विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े बेटा? एक विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। दो प्रकार का क्षेत्र पढ़े। एक पढ़े क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, दूसरा क्या पढ़े हैं? चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इसको त्वरित करने में काम आता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इस धनावेशित कणों को एसिलरेट करने के काम आता है। और जबकि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? इसको वृत्तीय गति को प्रदान करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? वृत्तीय गति प्रदान करता है। इससे क्या होता है? वृत्तीय कक्षाओं में, या कह दे वृत्तीय गति, है ना, वृत्तीय कक्षाओं में घुमाता है। सीधे कह दे वृत्तीय कक्षाओं में घुमाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दो तरह के फोर्स लगेंगे।
ध्यान दो भाई। तो साइक्लोट्रॉन को शॉर्ट में समझना है आपको, साइक्लोट्रॉन को शॉर्ट में समझना है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है जिससे हम भारी धनी कणों को त्वरित कराते हैं। यूज कहाँ करते हैं? नाभिकीय विखंडन में करते हैं। ठीक है। हल अल्फा कण को हीलियम का नाभिक बोलते हैं। जब त्वरित होगा, त्वरित होने पर इसके पास क्या होगा बेटा? आवर्तकाल होगा, आवृत्ति होगा, वेग होगा, ऊर्जा हो जाएगी। अब दो तरह के यहाँ पे फील्ड हम जानते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र जानते हैं, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो इन भारी कणों को विद्युत क्षेत्र क्या करता है? त्वरित त्वरित मतलब इनके पास गति को प्रदान कराता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? इन्हें वृत्तीय कक्षाओं में रोटेशन कराता है, घुमाता है। बस काम खत्म। ठीक है बेटा, आ जाओ, खत्म। देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइक्लोट्रॉन। क्या लिख लेते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन। ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है, क्या बेटा? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धनावेशित कणों जैसे अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है, जिससे ये कण उचित ऊर्जा पाकर नाभिकीय विखंडन कर सके। इसका सिद्धांत यह है कि विद्युत क्षेत्र आवेशित कण, सिद्धांत क्या है? विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को त्वरित करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इसे निश्चित आवृत्ति से वृत्तीय कक्षाओं में घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? आवेशित कण को त्वरण प्रदान करता है, और चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय कक्षाओं में से रोटेशन कराता है। ठीक है, आगे देखो। अतः आरोपित अल्प विभवांतर भी कण को बहुत अधिक वेग प्रदान कर सकता है। क्या करे? आरोपित अल्प विभवांतर मतलब विभवांतर बहुत छोटा हो, फिर भी इसे बहुत अधिक वेलोसिटी दे सकता है। इसमें दो खोखले गोले डी आकृति के धात्विक क्रोड, खोखले गोले के डी आवृत्ति के क्या लगे रहते हैं? डी आवृत्ति के धात्विक प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर D1 व D2 होते हैं, जिन्हें डी डैश कहा जाता है, सॉरी जिन्हें डिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस कहा जाता है। दोनों डी क्षैतिज रूप से एक दूसरे से कुछ गैप पर रखे जाते हैं। दोनों डी एक उच्च आवृत्ति वाले स्रोत से जुड़े रहते हैं। दोनों डी एक धातु के बॉक्स पर रखी अंदर निम्न दाब पर, क्या करें बेटा? निम्न दाब पर भरी होती। इसका कोनो मतलब है नहीं, मेन आपको यहाँ पढ़ना है। एक कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। टू द पॉइंट पढ़ना है कि भाई साइक्लोट्रॉन क्या है? आवेशित धनावेशित कण को एसिलरेट किया जाता है। यूज कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है बेटा। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? आवेशित कण को वेलोसिटी देता है, वेग प्रदान कराता है। चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्तीय कक्षाओं में घुमाता है। बस इतना पढ़ना। ठीक है। बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितनी होती है। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होती कितनी है? ठीक है बेटा। कहते हैं आयन के द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ को, क्या बोलेंगे बेटा? आयन के द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में लगा समय t बराबर कितना होता है? पाई आर अपन भी। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सिंपली देखो फार्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय निकाल लो, तो दूरी कितना अर्धवृत्त पे रहेगा तो पाई आर, और चाल कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो यहाँ समय निकाल लेंगे तो पाई आर अपान भी, तो इसको लिख सकते हैं, देखो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई एम अपान क्यू बी। क्या लिख सकते हैं? पाई एम अपान क्यू बी। कैसे? भी का मान रख देंगे, क्या रख देंगे? भी का हम लोग वैल्यू पुटअप यहाँ पे कर देंगे। कहते हैं यदि टी बराबर क्या हो? विद्युत दोलित्र का आवर्तकाल हो, तब टी बराबर 2t हो जाएगा। टी बराबर 2t क्यों? समझो, जैसे अर्धवृत्त है तो अब भाई यहां से यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, टी जाने में टी आने में। एक चक्कर पूरा, किसी भी दोलन काल को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में क्या कहलाता है बेटा? आवर्तकाल। तो आवृत्ति क्या? टी है। कुल समय कितना है? समय कितना लगा है? टी समय लगा। तो ये जाने का समय आने का समय दोनों को मिला देंगे तो एक दोलन हो जाएगा। एक दोलन में जो समय लगता है आवर्तकाल का टी बराबर 2t हो जाएगा, तो 2 पाई एम अपन क्यू बी हो जाएगा। और साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या हो जाएगी? 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, तो क्या हो जाएगा? बी क्यू अपान 2 पाई एम हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एनर्जी कितना हो जाए, ऊर्जा कितनी हो जाएगी। दो क्या मिला, समय मिल गया, आवर्तकाल पता, आवृत्ति हो गया, ऊर्जा कितनी होगी, ये क्या होगा, एनर्जी कितना होगा। तो आगे बात करते हैं दूसरी पॉइंट में, धन आयन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी। तो कहते हैं आवेशित कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा ई मैक्स, प्राप्त अधिकतम ऊर्जा ई मैक्स कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी बेटा। तो बोलेंगे या क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपन 2m इंटू आर स्क्वायर, यह हो जाएगी अधिकतम ऊर्जा। ठीक है, बोल देंगे ठीक है, यहाँ पे या आर आर रहेगा, यहाँ पे आर बराबर धनायन के द्वारा तय किए गए वृत्ताकार पथ की अधिकतम त्रिज्या है। आर क्या है, धनायन के द्वारा तय किए गए वृत्ताकार पथ की अधिकतम ऊर्जा है। ठीक है बेटा, तो ये साइक्लोट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया। और उस दिन हम कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, उस क्वेश्चन का आधा पार्ट बच गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है भाई, चले, कुछ क्वेश्चन उस दिन बच गए थे, उस क्वेश्चन को हम आज कर लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वह दोबारा से पूछ सकता है, फिर आगे चलेंगे। चल आज सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का बीमा बताना है। ये क्या हो गया, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 से। हाँ बेटा, क्लास थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। 15 तक हो गया था, सभी लोग आंसर मारेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालो भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का बीमा। चलो भाई बताओ। अच्छा देखो, इसमें संजय कुमार रॉन्ग आंसर है भैया, बाकी लोग का सही है। संजय को, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। 16 का ए, 16 का ए कैसे निकालोगे, एफ बराबर आई बी एल, एफ बराबर क्या होता है बेटा, आई बी एल, बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल, एफ का विमित सूत्र एम एल टी के पावर -2 बटे धारा का ए हो जाएगा, यल का यल हो जाएगा, यल यल से क्या होगा, कट जाएगा, यल यल से क्या, अच्छा एफ बराबर, एक मिनट रुको, अच्छा एफ बराबर आई बी एल, तो एफ का एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, ए राइट, ए सही आंसर नहीं होगा, निकाल के देखते हैं। एल एल से कटेगा तो एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 एक पावर -1, ये कहाँ पर आंसर है, बी वाला, बी वाला, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर भैया। ठीक है बेटा, ध्यान देना, देखो ऐसे निकालो, एफ बराबर आई बी एल, एफ अपान आई एल, एफ क्या है, बल है, एफ क्या है, बल है, आई क्या है बेटा, धारा है, एल क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो देखो धारा का विमित सूत्र क्या होता है, ए होता है, लंबाई का यल हो जाएगा, बल का एम एल टी पावर -2, यल एल से चौक कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 ए के पावर -1 हो जाएगा, तो बी वाला सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, तो बी इज द राइट आंसर होगा, बी वाला सही आंसर होगा। अच्छा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ए होता है, इसलिए तुम लाख मुड़ के ए मार दिए, ठीक है ना। चारों के बारे में क्या बताएं बेटा, देखो ये चारों के बारे में क्या हो जाएगा, ऊपर ए सिर्फ ए हो जाएगा, इसमें एल है ही नहीं। चारों ऑप्शन के बारे में ऐसे नहीं बताएंगे भैया, इसमें अगर कोई बीमित सूत्र दिया रहता, अलग अलग चीजें बताया रहता तो बात करते, ठीक है ना। मात्रा की बात करोगे तो यहाँ से बी का भी मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोल दो, या तो दूसरा जानते हो वेबर जानते हो। क्वेश्चन नंबर 16, 2 मिमी त्रिज्या वाले एक लंबे, क्वेश्चन अगला है, 2 मिमी त्रिज्या वाले एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। बी में यल नहीं है, अरे तो क्या दिक्कत है, यल तो कट ही गया भैया। देखो एल पावर 0 मैंने लिख दिया ना, एल पावर 0 मतलब यल नहीं है यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल, सॉरी एम एल लिखबा मत करो, एम सॉरी एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, इसको ऐसे लिख दो ना, एल लिखबा मत करो, एल पावर 0 मैंने लिखा, ठीक है बस। मात्रक देखो बी का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बी का मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यह वाला क्वेश्चन बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। बिल्कुल सही, जो कुछ लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, नेहा कुमारी बिल्कुल सही आंसर बेटा। देखो पहली चीज जान जाओ, क्या पूछा है, तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी भी चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0 होती है, क्या बोल देंगे, चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। अगला क्वेश्चन बताओ, आर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या करें बेटा, आर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही, इनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, इनके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है। एक दूसरी कुंडली जिसकी त्रिज्या 2r है, फिर कह रहा है एक दूसरी कुंडली है जिसकी, देखो समझो, एक जैसे यह हमारे पास कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही। एक दूसरी कुंडली है जिसकी त्रिज्या 2r है, इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या B2 है, इसमें भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एवं इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2, B1 और B2 का अनुपात होगा, B1 और B2 का अनुपात, मतलब तब हम आपको बताना है सर B1 बटे B2 कितना हो जाएगा, बताओ B1 बटे B2 कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा। सैफ खान, आई कॉल यू लेटर, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा, ठीक है, अपना नंबर डाल दो, मैं थोड़ी देर में कॉल करके बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है बेटा। 70 नंबर एक बार फिर से, अरे बेटा 70 नंबर क्या फिर से, ये नोट कर लो, ये नोट करके रख लो, चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, नोट करके रख लो, डायरेक्ट आंसर मार के आना, नोट करके लिख ले भैया, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जब एक्सिस पे पूछा जाए 0 मार के आना, ठीक है। देख भैया इधर से हमने बताया क्या, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या बताया बेटा, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो, B1 प्रोपोर्शनल टू
1/r1। अब B2 प्रोपोर्शनल टू 1/r2, 1/r2। तो यहां से अगर हम देखें तो R1 बराबर बेटा R, R2 बराबर कितना 2R रख लेते हैं। तो B1/B2 कितना हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा, मतलब 2R/R हो जाएगा, R से कट जाएगा, दो संबंध 1 हो जाएगा, मतलब सिंपली बोले 2। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से सी वाला आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, सी वालों का बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल चल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या करें बेटा, इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। फटाक से कमेंट डालो। सी ऑप्शन तो सही है, अब अगले को बताओ। चलो भाई फटाक से बताओ, फटाक से बताओ बेटा। देख भैया फार्मूला कैसे लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, बी बराबर μ0/4 इंटू 2I/r। यह फार्मूला है μ0/4 2I/r। सबको पता अनंत लंबाई के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। 2I/r, ध्यान देना। अनंत लंबाई के कितने, आई का मान कितना है बेटा 1 एम्पियर हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। अब μ0/4 का पाई का मान 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल 10⁻⁻7 इंटू 2। सीधे सीधे बोलना यार, गुड़े 1/1 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻7 कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाक से बताओ। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ए भैया अब बता दे बी वाले, अब भाई देख आकाश वर्मा ए वाले में लपटे हैं कि ए वाला ज्यादा सही होता है, ए वाला मार के चलते हैं ना। कुछ लोग इसी चक्कर में है कि ए वाला ज्यादा सही होता है, ए वाले के चक्कर में है। चल भाई अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गुणे 10⁻⁻5। क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गुणे 10⁻⁻5 वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र को 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चालक लूप के केंद्र पर, क्या कर रहा है बेटा, इस क्षेत्र को 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चालक लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त किया जाता है। तब लूप में प्रवाहित धारा लगभग होगी, तब लूप में प्रवाहित धारा लगभग होगी, बताना बेटा। सब लोग कमेंट में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 फटाक से डालो भैया। नहीं बेटा, क्लास स्टार्ट 7 बजे के नियर अबाउट हुई थी, क्लास स्टार्ट 7 बजे के नियर अबाउट हुई थी। फटाक से बताना बेटा। देख फार्मूला क्या होता है, वृत्तीय लूप के लिए हमने बताया, वृत्तीय लूप के लिए, वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो आपको मैंने पढ़ाया μ0/, आपको मैंने पढ़ाया μ0/, बी बराबर
म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई I/R। यह वृत्तीय लूप के लिए इसमें 2 पाई लग जाता है। यह वृत्तीय लूप के लिए मैंने बताया उसका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देख भैया, अब बी का मान यहाँ पे दिया, बी का मान यहाँ पे दिया, किसका मान दे दिया, बी का मान दे दिया, या आर का मान दे दिया, ठीक है ना, या बी का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, आई का मान निकालना है। देखो इधर इसको काट पीट लेते हैं। शायद इसका मान है 10 का पावर माइनस, बी का मान कितना है 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14 रख लेते हैं, और इंटू आई अब बटे 5 सेमी को लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। मीटर में बदल गया। रख के सॉल्व कर लीजिए प्लीज फटाक से। ठीक है बेटा, फटाक से इसको बताओ, सॉल्व करके आई का मान यहाँ से निकाल लो। देखो इसका गुणा इधर करो, 5×5 = 25, इसका गुणा इधर कर दो, है ना, इसका गुणा इधर कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25, 2.5 गुणे 10 माइनस का कितना हो जाएगा 5, मतलब 5×2 = 7, 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 2, इसका 2 का गुणा भी कर लेते हैं। देखो हो जाएगा कितना 4×2 = 8 और 2×1 = 2 और 3×2 = 6, 6.28 गुणे आई। अब देखो 10 - 7, 10 - से काट दो तो कितना हो जाए आई इज इक्वल टू 2.5/6.28। इसको सॉल्व कर लो फटाक से, इतना सॉल्व करिए सकते हो सब लोग, है ना, इतना तो सॉल्व करिए सकते हो सब लोग। फटाक सॉल्व करो भैया। ठीक है ना, चलो भाग देते हैं। देखो 10 हटा दो तो हो जाएगा कितना ऊपर 250/628 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओगे तो 6×3 = 18 जाएगा, तो 0.39 समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कितना जाएगा 39 समथिंग। तो इसको क्या लिख सकते हो 0.4, इसको समथिंग कितना लिख सकते हो 0.4, 0.4 कहाँ पर है, या बी वाला, बी वाला सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अंकित शुक्ला, सुमित, प्रिंस, है ना, काफी लोग का बी वाला आंसर आ रहा है। प्रिंस रॉय, ओमकार, सर पाई से कट गया ना, पाई नहीं काटे बेटा, पाई नहीं काटे, देखो इधर μ0/4 पाई का मान रख दिए, काहे काटोगे, इसका मनवा जानते हैं 10⁻⁻7 होता है, काहे काटोगे, μ0/4 पाई का मान रखो ना, 10⁻⁻7 होता है आराम से। अच्छा क्या कर रहा है, हाँ देखो क्या क्या वाले वृत्ताकार लूप चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा निरस्त किया है, बी द्वारा निरस्त किया जाता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या रहा किसी बिंदु पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, इस क्षेत्र को 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार चालक लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त किया है। इसका मतलब बेटा देखो क्या कर रहा है, केंद्र पर, ये क्या रहा ना, किसी बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो अगर इसके द्वारा निरस्त किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर, जैसे उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको निरस्त करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो इस बॉडी के ऊपर, इस पिंड के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसको क्या करेगा, निरस्त करेगा। अगला क्वेश्चन है 21, यन फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय, यन फेरों वाली कुंडली में चित्रानुसार आई धारा प्रवाहित हो रही। मैं इस डायग्राम को एक बार बना देता हूं।
चलो भैया, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, बताओ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भैया देखो प्रिंस, जब अनंत लंबाई का तार होगा तो नहीं होगा, अनंत लंबाई का जब तार और आएगा तो उसमें पाई का मान नहीं रहता है। जब कोई वृत्ताकार लूप आता है, वृत्त आता है, ठीक है ना, तो उसमें पाई रहता है। चलो भाई, चलो काफी लोग आंसर दे रहे हैं। चल, अच्छा काफी लोग का बी आंसर आ रहा है, काफी लोग का ए आंसर आ रहा है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। चलो भाई, सिंपल सा भैया, फार्मूला नहीं जानते हैं तुम लोग, सिंपल फार्मूला बताओ। जब सेंटर से इतनी दूरी पर रखा गया है तो क्या हो जाएगा, ई वाला डिस्टेंस वाला निकाल ले भैया मेरे। देख भैया, पहले समझ तू लोग, जैसे यह हमारे पास कोई वृत्ताकार कुंडली होती है, यह हम आर त्रिज्या का मानते हैं, इससे एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी मानते हैं एक्स दूरी पर, तो यह वाला डिस्टेंस कितना होता है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, या फिर अंडर रूट में बोलते हैं, ठीक है, अंडर रूट में बोलते हैं बेटा। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या निकालते हैं, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान 2r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, या तो हम सीधे सीधे बोलते हैं म्यू 0/4 पाई। पूरा अगर हम ऐसे अच्छे सॉल्व करें तो क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, है ना, 2 पाई, क्या लिखते हैं, 2 पाई NIR, ठीक है। पूरा अगर सॉल्व करते हैं तब, अगर ऐसे डायरेक्ट अगर फार्मूला में लिखना हो तो ये देखो 2 पाई काट देते हैं, 2 पाई कट जाता है तो सीधे सीधे क्या बचता है, म्यू 0/2 बचता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NIR² अपान अंडर रूट में चाहे तो लिखो 3 पावर 2, तो r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यह वाला आंसर आता है, और मैंने ये कराया भी, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। सर जी, एक नगेंद्र सर ने 22 मिनट में 22 क्वेश्चन करवाए थे। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती है, बताना बेटा। ठीक है सत्य प्रभात, सत्य प्रभात, हम आपकी बात सुन लिए हैं, ठीक है ना। सर 22 मिनट में 19 क्वेश्चन करवाए थे और सबका डाउट भी सॉल्व किए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है।
किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती। बताना कण पर आवेश के, कण के संवेग पर, कण की ऊर्जा के, क्षेत्र की तीव्रता के। बताना फटक से, सब लोग बताना भाई। सब लोग कमेंट बॉक्स में डालो। क्या करा? किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या, वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। ठीक है ना? फटाक से बता लो भाई। चलो, हमने आपको एक सेशन में पढ़ाया है, ध्यान देना सब लोग। हमने आपको एक सेशन में पढ़ाया था कि वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या P मतलब संवेग, P मतलब संवेग, और हमने वहां पे बोला भी था यह क्वेश्चन आएगा संवेग के समानुपाती। यह मैंने बोला भी था और कि यह क्वेश्चन आएगा, है ना? तो कण के संवेग के, किसके बेटा? कण के संवेग के। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। बताना है बेटा, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, फटाक से बताओ। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। कहाँ इतना आंसर देने में आपको लेट हो रहा है भाई? आप लोग को आंसर देने में इतना लेट क्यों हो रहा है? कोई कारण बताओ। अच्छा, कुछ लोग का सी वाला आंसर आ रहा है भाई, कुछ लोग का सी वाला आंसर आ रहा है, और लोग? चलो भाई, बिल्कुल सही। देखो F बराबर क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा। F बराबर क्या होता है बेटा? क्यू भी बी साइन थीटा। तो F बराबर क्या बोल रहे हैं? क्यू भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। यह चीज सबको पढ़ा है। F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, तो F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। अब भी क्रॉस बी हो गया। अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो बोलेंगे क्या? क्षेत्र की दिशा एवं वेग के दोनों के लंबवत, यह वाला। क्योंकि यह देखो, यह क्या होगा, यहां से जब दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा तभी साइन थीटा का मान 1 होगा। साइन थीटा का मान तभी तो 1 होगा। तब भी क्रॉस बी कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ, फटाक से आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अरे मतलब 24। यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो तो उसका पथ होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पथ होता है। बताओ भैया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जरा याद करो, हमने बताया था थीटा बराबर 90 अंश पे क्या होगा? वृत्ति होगा। थीटा बराबर 90 अंश पे पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ति होगा। थीटा बराबर 0 अंश हो या 180 अंश हो, रेखी होगा। और थीटा का मान 0, 180 और 90 के अलावा कुछ हो, के अलावा
कुछ भी हो हेलिकल होगा। क्या होगा? हेलिकल। तो ये 90 है ना, लंबवत है ना, तो वृत्तीय हो जाएगा। लंबवत है तो क्या हो जाएगा? वृत्तीय हो जाएगा। ठीक है ना? जब लंबवत है तो क्या हो जाएगा बेटा? वृत्तीय हो जाएगा। ठीक है, 90 पर वृत्तीय। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण भी वेग से बी तीव्रता के क्या करा? एक आवेशित कण भी वेग से बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। कण पर आरोपित चुंबकीय बल होगा। कण पर आरोपित चुंबकीय बल होगा। बताना भाई फटाक से। करा सदैव शून्य, शून्य कभी नहीं, शून्य यदि बी एवं भी परस्पर लंबवत है, शून्य यदि बी और भी समांतर है। फटाक से बताना। ठीक है भाई, जरा ध्यान देना। अगर समझो, पहले आप ऐसे जानो, यह बराबर क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा, है ना? तो देखो ऐसे ही लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। यह कब आएगा? 90 डिग्री के एंगल पे आएगा। कब आएगा? 90 डिग्री के एंगल पे। जब साइन थीटा का मान 1 होगा तो यह क्या मिलेगा? भी क्रॉस बी। और यह कब मिलेगा? तो यह साइन 90 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा? साइन 90 पे 1 मिलेगा, तो यह भी क्रॉस बी होगा। तो क्या बोलेंगे भाई? शून्य यदि परस्पर लंबवत हो, लंबवत पे शून्य हो ही नहीं सकता। कह रहा शून्य कभी नहीं, नहीं शून्य हो सकता है। कब? शून्य कब होगा? जब साइन थीटा का मान 0 हो जाए तो यह बल 0 हो जाएगा। जब साइन थीटा का मान 0 हो जाए तो 0 हो सकता है। यह कब होगा? जब दोनों क्या हो? जब भी और बी, जब भी और बी क्या हो जाए? समांतर हो जाए। जब भी और बी समांतर हो जाए तो थीटा हो जाएगा 0, तो साइन 0 हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर इलेक्ट्रॉन, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में गति करता है। और दूसरा है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्रण करना प्रारंभ करता है। कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 26। बताओ भाई। सर चैप्टर मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है भैया। क्लास 12th वाला थोड़ा सा पढ़ लो। एम्पियर का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, बस इतना रिवीजन कर लो। बेटा ज्यादा ध्यान देना। पहली चीज है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगता है? चुंबकीय क्षेत्र किस पर काम करता है? गतिमान आवेश पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ काम करता है? गतिमान आवेश पर काम करता है ना बेटा? चुंबकीय क्षेत्र किस पर काम करता है? गतिमान आवेश पर काम करता है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन है, कर रहा स्थिर इलेक्ट्रॉन पर। किस पे लगाने के लिए? कर स्थिर इलेक्ट्रॉन पर कर देंगे। इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, सीधे सीधे स्थिर रहता है। गतिमान रहेगा तब ना काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर पे नहीं काम। अगला क्वेश्चन, लारेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लारेंज बल का सूत्र बताना, इसमें बताना। लारेंज बल का सूत्र बताना बेटा, कमेंट में डालना। सर एग्जाम कितना है? अरे सर क्वेश्चन कितना है? अच्छा कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। लारेंज बल का सूत्र बता दो भाई। ठीक है ना?
लारेंज बल का सूत्र बता दो सर। क्वेश्चन कितना, अरे बेटा लारेंज बल का सूत्र बता दो, कल ही पढ़ाए थे, अरे सैटरडे को पढ़ाए थे हम, सैटरडे को पढ़ाए थे। लारेंज बल का सूत्र बता दो। देखो भैया क्या बताया था मैंने, लारेंज बल, लारेंज बल बराबर क्या, विद्युत बल प्लस प्लस चुंबकीय बल, है ना। तो क्या बोल देंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एफ बराबर होगा तो ये कितना होगा, ये क्यू ई हो जाएगा प्लस क्यू वी बी, है ना। क्यू वी बी हो जाएगा तो क्यू कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना, वी क्रॉस बी होगा। तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा, 27 का ए, यहां से 27 का ए। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे। v वेग से गतिमान एक प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र E, पर विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना विक्षेप के गतिशील रहेगा, प्रोटॉन बिना क्षेत्र के गतिशील रहेगा। प्रोटॉन बिना क्या कर रहा, प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा, कर रहा ई बी के लंबवत, ई भी के समांतर बी के लंबवत, ई बी भी तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, भी बराबर ई बाई बी हो, कर रहा ई और बी दोनों भी के समांतर हो। कब हुआ, क्या रहेगा, गतिशील रहेगा, बिना किसी विक्षेप के गतिशील कब रहेगा। देख भैया मैंने आपको बताया था कि किसी भी कण को गतिशील होने के लिए, जब कोई आवेश हो उसको गतिशील होने के लिए हम कहते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब वैद्युत बल और चुंबकीय बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल क्या हो, समांतर व विपरीत हो, समांतर व विपरीत हो, एक दूसरे के समांतर और विपरीत हो। जैसे समझो यह ऊपर लग रहा है, एक ठो नीचे लग रहा है, तो कौन किधर गति कर रहा है, कौन गति कर रहा है इधर। जैसे हमने कह दिया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर है, एफ मैग्नेटिक नीचे है, तो यह भी वेग से गतिमान है समझो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, और भी कांस्टेंट वेग से आगे बढ़ता चला जाएगा। किस वेग से, भी के कांस्टेंट वेग से बढ़ता चला जाएगा, कोई फर्क यहाँ पे इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या बोल देंगे, ई बी, या क्या दिया, ई बी के लंबवत हो, ई भी समांतर व बी के लंबवत हो, ई भी करा समांतर हो और बी के लंबवत हो, फिर ई बी और भी तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक, फिर कह रहा है क्या, ई और बी भी के समांतर हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो पहली चीज है कि ई और, या देखो एफ और ई दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ई और मतलब वैद्युत बल और यहाँ पे हम चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। उस विपरीत होने के लिए यहाँ पे देखो तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह भी हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, और यह एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, यह थीटा होता है, तो यह हो गया चुंबकीय बल। तो यह तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो ई बी भी तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यहाँ पे भी बराबर ई बाई बी हो जाएगा, सी वाला सही आंसर होगा। ऐसा ही ना होगा भाई मेरे, ठीक है ना। और ये कितना होगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलो कह एक आवेश प्लस क्यू ऊर्ध्व दिशा में, जैसे एक आवेश है प्लस क्यू है जो ऊपर की दिशा में गतिशील है, ऊपर की दिशा में गतिशील है, यह आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में जाता होगा जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, आवेश पर आरोपित बल की दिशा होगी। बताना बेटा, फटाक से बताओ।
बताओ भाई। देखो, पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या करा, एक आवेश है, फ्लेमिंग का नियम लगा दो, फ्लेमिंग का नियम लगाओ। क्या कर रहा है, यह आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है जिसकी दिशा उत्तर की ओर। पहले चीज है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लगाओ भैया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ऐसे लगा लो, है ना, ऐसे लगा लो। यह किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। यह किसकी दिशा में बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। और यह वेग की दिशा में हो, तो किसके बताएगा, यह बल की दिशा को बताएगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम लोग इसको इस प्रकार से सेटअप करें, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर लगा ले, तो अगर हम लोग अपने हाथ में ही ले लें ऐसे, क्योंकि बोर्ड पे ड्रा कर नहीं सकते। अगर हम लोग मान लिए कि ये नॉर्थ साउथ में है, ठीक है ना, नॉर्थ में है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा जो वेग की दिशा है, इसको बता, ये किसको बताएगा, बल की दिशा को अंगूठा बता देगा। तो किधर जाएगा, पश्चिम की ओर। किधर जाएगा, पश्चिम की ओर। डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सर आपको हमारा नेम लेने में प्रॉब्लम होती है, होनहार गुप्ता। अरे नहीं यार, कहाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम से नियम लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, किसका नियम लगाओगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चल, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। शायद यूट्यूब पर भी क्लास है, इसलिए क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर भी क्लास है, तो इसलिए क्लास को ओवर कर रहे हैं। कल की क्लास में मिलते हैं 6:30 बजे। ठीक है, चल, आई होप कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा रहेगा तो उसको करा देंगे, नहीं तो ये चैप्टर खत्म है। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म है, कुछ इंपॉर्टेंट बचा रहेगा तो बता देंगे। ठीक है, चल, क्या नाम था, सैफ नाम था किसी का नाम, किसी का नाम सैफ था, एक बार वह, हाँ यूट्यूब पर यूट्यूब पर आप लोग सेक्शन में चेक कर लो कब से क्लास है, यूट्यूब पर क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, जय हिंद, जय हिंद। राजा पटेल, क्या करे बेटा राजा, प्रणाम सर, हाँ हाँ प्रणाम। सर नेम लेना, सर नेम लेना, अच्छा रेखा, अच्छा नेम, नेम लेने से क्या होगा, अच्छा अच्छा, हाँ सेम टू यू शिवा। यूट्यूब का टाइम मे भी 8 बजे से होगा, यूट्यूब का टाइम 8 बजे से होगा, 10 मिनट समय बचा है। अच्छा, पीछे की क्लास, होनहार गुप्ता पीछे क्लास छूट गई बेटा, समय रहते हुए देखो, संडे संडे को कम क्लासें चलती हैं, या तो रात में कोशिश करो, क्योंकि क्लासें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन ट्राई करो बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, यूट्यूब पर क्लास लेके आ रहे हैं। चलो क्लास को ओवर कर देते हैं बेटा।